हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं आप लोगों के लिए बहुत ही गजब का और कमाल का रीडिंग। ये जानेंगे कि आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो क्या आपके बारे में विचार रखते हैं, आपके बारे में लाइक अच्छा हो बुरा हो, इस रिलेशनशिप को लेके उनका क्या सोच है। स्पेशली कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके पार्टनर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास है रीडिंग नंबर 1, रीडिंग नंबर 2 और रीडिंग नंबर 3। और यहाँ पे आप इमोजीज़ भी देख पा रहे हो, जो कि इमोजीज़ आपके रीडिंग के साथ रेजनेट होंगे। आप जो भी इमोजी के प्रति आप अट्रैक्ट हो रहे हो, आप वो वाला इमोजी अपने लिए चूज़ कर लीजिएगा। एंड हाँ जी, और रीडिंग शुरू होगा एक बहुत ही खूबसूरत इंफॉर्मेशनल वीडियो के। यहाँ पे हमारे पास है, ये है अष्टगंध, ये है लाल चंदन, ये है गोपी चंदन, ये वाला है त्रिपुंड जो आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये वाला जो त्रिपुंड है ये है श्री शैलम का त्रिपुंड। और जो ये कुमकुम है ये है माँ सरस्वती के टेम्पल से कुमकुम मिल गई थी, वहाँ पूजा करके वहाँ से मैंने कुमकुम लेके आई और फिर ये इतने बड़े बाकी के कुमकुम के साथ मिक्स कर लिया। अब ये पूरा सरस्वती कुमकुम हो चुका है। और ये है श्री शैलम का त्रिपुंड यानी कि विभूति। हम सनातनियों को बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है, हरास किया जाता है। दीपावली क्यों सेलिब्रेट करते हो, होली क्यों सेलिब्रेट करते हो। ऐसे ही एक टाइम होगा जब हमारे माथे पे तिलक, त्रिपुंड या फिर हमारे शक्ति स्वरूप बिंदी लगा के जाते थे, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा। लेकिन माताओं के वजह से, जो हमारे देश की माताएं हैं, प्राउड माताएं हैं, अपने हस्बैंड को के लिए वो अपने माथा सजाती हैं और वो पीछे नहीं हटी। थैंक्स टू ऑल ऑफ दोस माताएं। शक्ति तिलक तो अब आज भी हम लोग हमारे माथे पे सजाते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू वैष्णव तिलक और त्रिपुंड शिव तिलक, ये पीछे रह गया है। एंड बुलिंग और हरासमेंट ऐसे ही किया गया होगा जैसे हम दीपावली और होली को लेके हमको सुनने को मिलता है। फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन नाउ। हमारे पूरे सनातनियों को, जो भी सोए सनातनी हैं, उनको जगाना है, उनको बहुत प्राउड सनातनी बनाना है। लेट्स फ्लॉन्ट आवर तिलक, लेट्स पोज आवर तिलक। हर एक जगह पे हम किसी को देखते हैं तो वो लोग फ्लॉन्ट करे, पोज करे, फैशन में लेके आइए अपने तिलक और त्रिपुंड को। हर कोई जब भी सनातन के बारे में बात करता है, उनका माथा हमेशा इतना सोना सोना लगता है। ना कोई वैष्णव तिलक होता है, ना कोई त्रिपुंड होता है। आई फील ये होना चाहिए। जब से मैं इस्कॉन से जुड़ी हूँ, तब से मैं जो वैष्णव तिलक लगा रही हूँ, मैंने लोगों से बहुत सारे तरीके के तर्क सुने हैं। जो स्वयं सोए हुए हिंदू हैं, उनसे तर्क सुने मैंने। इतने सारे कमेंट सुने हैं। आपको भी पता होना चाहिए। आपको इनफैक्ट मेजॉरिटी लोगों को पता भी नहीं होगा कि लोग कैसे बात करते हैं। आप अपने माथा सजाइए। एंड फेलियर इज़ नॉट द ऑप्शन। अभी हम लोगों को तिलक को फ्लॉन्ट करना चाहिए। एंड हमारे तिलक को बहुत दूर तक जाना चाहिए। बोलते हैं ना, बहुत दूर तक ये बात जाएगी, वैसे हमको लेके जाना चाहिए। हमें पूरे दुनिया पे एक अलग मार्क रखना है सनातनियों को। लेट्स स्टार्ट रिलेशनशिप विद तिलक। हमने जो रिश्ता ख़त्म किया है तिलक के साथ, उसको हमें बिल्ड करना है। जैसे हम तिलक के साथ हमारा रिश्ता बिल्ड करेंगे, ऐसे ही हमारे भगवान के साथ रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। सोया हुआ हिंदू अपने आप कब जाग जाएगा, कब बहुत प्राउड हिंदू बन जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। एकदम वीर्य रस सनातनी वो बन जाएगा। एकदम फिजिकली टू द हायर स्पिरिचुअल कनेक्शन वो अपने आप उसका जुड़ जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। एंड बहुत सारे लोग आजकल में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, ये राम है, ये कृष्ण है, ये शिव है। राम कृष्ण शिव में हमको डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें डिवाइड नहीं होना है। जैसे कि अभी
जेनजी को देख के भी लगता है, लाइक फ्यूचर के जितने भी बच्चे हैं उनको देख के, मतलब फॉरेन कंट्री के बच्चों को देख के लगता है यार इनको लड़का और लड़की में डिफरेंस नहीं पता है, लाइक फ्यूचर में वो लोग क्या ही समझेंगे। मैं इंकरेज करना चाहूँगी सबको कि हमें सनातन के बारे में अपनी यंगर जनरेशन को सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। राम कृष्ण और शिव के बीच में लाइक डिवाइड एंड रूल जो ये लोग करते हैं, ये उनको सक्सेस होने नहीं देना चाहिए। एंड उनको रियल सनातनी एकजुट रहेंगे तो एक मुट्ठी में रहेंगे, अगर बटेंगे तो कटेंगे, ये बात आप लोग समझ जाना चाहिए। एंड जितना हम लोग तिलक अपने माथे पे सजाएंगे उतना ज़्यादा लोगों को एक तरीके से फील होगा। जो अभी हमने दीपावली और होली हम जो सेलिब्रेट करके उनको फील करवाते हैं ना, ये तिलक जितना हमारे माथे पे सुशोभित होगा उतना वो फील होंगे। आप समझ चुके हैं मैं क्या कह रही हूँ। सो करते हैं ना, हमारे सनातनी तिलक को फ्लॉन्ट और फैशन में लेके आते हैं और बहुत दूर तक इसको लेके जाएंगे, इतना दूर तक जाएंगे कि हम स्वयं अपने हमारे भगवान के साथ जुड़ना है, इतना दूर तक तो मुझे तो जाना है। आप बताइए, आप मुझे बताइए, क्या आप तैयार हैं अपने सनातनी भगवान के साथ इतना दूर तक जाने के लिए कि वो आप स्वयं अपने भगवान के साथ रहना शुरू कर दे उनके लोक में। हरि बोल कहना पड़ेगा इस बात के लिए, हरि बोल। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा। रीडिंग नंबर 1 आप लोगों के लिए रीडिंग अभी शुरू हो रही है। आप लोगों की प्यार की हमेशा ज़रूरत है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड रीडिंग के साथ एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही अपने बारे में कमाल के गॉर्जियस गाइडेंस मिलने वाले हैं। आप इनफैक्ट किसी तरीके का डिसेप्शन देख चुके हो अपनी ज़िंदगी के अंदर। कुछ चाइल्डहुड वूंड हैं, एक पर्टिकुलर इमोशन को लेके कोई चाइल्डहुड वूंड है, डिसेप्शन आपने देखा है अपने ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा। आप आसानी से लोगों पे विश्वास नहीं कर सकते, ये आपके पर्सनालिटी के अंदर आ गया है। इनफैक्ट आपने कुछ अपने तरह से ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से ये आपके पर्सनालिटी में, बिकॉज ऑफ दूसरों लोगों के बिहेवियर, आपके आसपास के लोग, दोस्त, इन सब के बिहेवियर की वजह से आपके अंदर ये इमोशन, ये बिहेवियर आ गया है। आपका पार्टनर ऐसे देखता है कि आपको उन पे विश्वास करना चाहिए कि आपके पास इस तरीके के इमोशंस है, चाइल्डहुड, वो जानते हैं कि आपके पास चाइल्डहुड वूंड्स हैं, आप आसानी से उस चीज़ से बाहर नहीं आ सकते। फिर भी वो आपके अंदर पोटेंशियल देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप अपने तरफ से कर सकते हैं, आपके अंदर पोटेंशियल देखते हैं। वो आपसे ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट उनको आप अपॉर्चुनिटीज़ दें, आप उनको अपॉर्चुनिटी दें, आप उनसे बात करें। आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, किसी तरीके का कोई ड्रीम है आपका, तो आप उनके साथ शेयर करें। वो ये भी देखते हैं कि आप बहुत ही हाई अचीवर हो, ऑप्टिमिस्टिक हो, आसानी से लाइक कुछ भी आप काम करते हो उस चीज़ को छोड़ने से पहले आप एटलीस्ट एक ट्राई ज़रूर करते हो उसके अंदर, लाइक एक मतलब कम्प्लीटली गिव अप करना, अपने ड्रीम के ऊपर गिव अप करने से पहले एक बार उस पर मेहनत करते हो। आप आसानी से गिव अप नहीं करते, ये आप देखते हैं। आप आसानी से खुश हो जाते हैं, आप बहुत सारे अच्छे अच्छे जगह से आप इंस्पिरेशन लेते हैं। आपके इंस्पिरेशन स्रोत, यानी कि आप जिनको देखते हैं कि इनके ज़िंदगी में सक्सेस है और कैसे पाए हैं, वो सब भी बहुत खूबसूरत है और आपने वो पाया है। और आप आसानी से बातें बोल नहीं सकते, आसानी से आप मतलब बात जाहिर नहीं कर सकते, कह नहीं पाते। ये भी वो आपके बिहेवियर में ऑब्ज़र्व करते हैं, वो ये भी आपके बिहेवियर में ऑब्ज़र्व करते हैं। आप चीज़ों को बहुत साफ़ सुथरा रखते हैं, बैलेंस में रखते हैं। अगर किसी चीज़ के अंदर पेशेंस की ज़रूरत है तो आप आराम से पेशेंटली उस चीज़ की तरफ देखते हैं, समझते हैं, फिर उसके अंदर एक्शन लेते हैं। अगर किसी चीज़ में आपको बदलाव की ज़रूरत है तो आप उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने के बारे में सोचते हैं, चीज़ों को जल्दी ख़त्म नहीं करते हैं। एंड जहाँ जहाँ आपको लगता है कि
चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, हमें जाने देना चाहिए। आप उन चीज़ों को जाने देते हैं आसानी से। चेंज, अगर कहीं चेंज की ज़रूरत है तो आप आसानी से उस पर्टिकुलर क्षेत्र में चेंज आने देते हैं। ऐसे आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं। अब तक आप हमारे साथ वीडियो में बने रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड आपका प्यार मिला है, सपोर्ट मिला है, बहुत धन्यवाद आपको मैं देती हूँ। आगे रीडिंग में बढ़ते हैं। भगवान जी से आप ऑब्वियसली आप बहुत अच्छे भगवान के भक्त हो एंड राइट नाउ, और जैसे कि कुछ मटेरियल चीज़ों के प्रति आपका कंसंट्रेशन है। ऐसे आपका पार्टनर आपको दिखते हैं कि वो ये ऐसे दिखते हैं कि आपका कुछ मटेरियल चीज़ों की तरफ अभी मतलब कंसंट्रेशन है, आप उस पर काम कर रहे हो। एंड जल्दी ही भगवान जी आपको ब्लेसिंग्स देंगे। आप ऑब्वियसली टेंपल भी जाते हो, माता जी से ब्लेसिंग्स लेते हो कि मैया मुझे ब्लेसिंग्स दे दीजिए। एंड आपके हाथ डिज़ायर्स जल्दी ही ब्लेसिंग्स में आने वाले हैं। दैट्स व्हाट आपका पार्टनर देख पा रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐसे बहुत खूबसूरत चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं। वो आप नहीं देख पाते हैं, लेकिन आपका पार्टनर जब देखते हैं कि हाँ कुछ चीज़ों में बदलाव आ रहा है, डेफिनेटली लगता है कि इनके लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं। एंड आपका पार्टनर ये भी देखते हैं कि आपके पास पावर है। अगर आप कुछ चीज़ें हैं जो क्लियरली नज़र नहीं आती हैं तो आपके पास पावर है कि आप उस इल्यूजन को कम्प्लीटली निकालें और अलग तरीके से देखें। क्योंकि हमारे पास वाइट रेवन है। रेवन जब भी आप देखते हो इस बर्ड को, एक्चुअली ये ब्लैक होता है, लेकिन आपके लिए वाइट रेवन आया है। ट्रस्ट इन द मैजिक ये बताता है। और ये भी बताता है कि लाइक एक इल्यूजन है। लोग लाइक भीड़ की चाल में लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें एक जैसी लगती है, लेकिन आप उसमें से भी क्या सच्चाई है वो चीज़ आप बहुत अच्छी तरीके से देख के एनालाइज कर लेते हो। वो भी आपका पार्टनर दिख के आपको आराम से ये बताते हैं। एंड जैसे कि समझ संसार जिस तरीके से चलता है, लाइक द वेव ऑफ द यूनिवर्स, पहले ही टाइम से जैसे यूनिवर्स है, वो सारे छोटी छोटी चीज़ों में आप लाइक अटेंशन देते हो, लाइफ के साथ सिंक्रोनाइज करते हो और पैटर्न्स भी देखते हो कि कहाँ पे कौन से पैटर्न्स हैं एंड कहाँ पे आपको आगे बढ़ना चाहिए। एंड आपकी ज़िंदगी के अंदर आप वो बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ों के तरफ देखते हो, समझते हो। एंड भगवान जी आपको अच्छा खासा बहुत प्यारा ब्लेसिंग्स देगा, ये भी यहाँ पे बता रहे हो। माय गॉड कृष्णा, सडन में खिड़की खुल गया। लिटरली आई वाज लाइक ब्लेसिंग्स देगा, वहाँ पे ज़ोर से आवाज़ से खिड़की खुला, अलग हवा का झोंका एकदम अंदर आया। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स देगा। वाह, ग्रुप नंबर 1 रीडिंग में आई एम लाइक, जैसे वो खिड़की खोला मैं थोड़ा सा डर गई थी, बट हवा का झोंका आया लाइक पॉजिटिविटी के साथ। मैं इसको पॉजिटिव एनर्जी में लूँगी क्योंकि यूनिवर्स आपको सच में बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। जस्ट ट्रस्ट द मैजिक ऑफ द यूनिवर्स, ये कार्ड यही बताता है। विश्वास करो, समझ संसार के मैजिक के ऊपर विश्वास करो, यही ये चीज़ बताता है। आपको अटेंशन देना चाहिए कि आप कैसे चीज़ों को चेंज करते हो। आपको अपना दिल को यूनिवर्स के लिए खोलना चाहिए। एंड आपके लव मैटर में आपका बिहेवियर बहुत प्यारा है। एंड आपका पार्टनर ये भी देखते हैं कि आपके ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा जो सन बार बार सन के तरफ मेरे आँखें जा रहा है, यहाँ पे आपके पास सन भी है। लाइक सूर्यदेव आपकी ज़िंदगी के ऊपर बहुत ज़्यादा शाइन करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा अपनी ऊर्जा देंगे, तो डरो मत। डेफिनेटली आपके लव मैटर में थोड़े आर्ग्यूमेंट्स भी हैं। लव लेटर्स मतलब आप एक दूसरे को मैसेजेस भी देते हैं, थोड़ा थोड़ा कभी झगड़ा भी हो जाता है, तो कभी आप सेपरेशन इमोशन इस तरह से आप फील करते हो। या फिर अगर आप सिंगल हो तो सिंगल आप अभी रिसेंटली बने हो ऐसे दिख रहा है, नहीं है तो आप डेफिनेटली बहुत प्यारी बातें करते हैं।
कुछ चीज़ों से मूव ऑन कर रहे हो। एंड सिंगलनेस आप ऐसे भी देख सकते हैं, पर्टिकुलर किसी इमोशन से आपने लाइक कम्प्लीटली लाइक डिस्कार्ड कर दिया, उस इमोशन को आपने कम्प्लीटली छोड़ दिया, एंड लाइक आप आज के बाद उस इमोशन की तरफ नहीं देखोगे। दैट इज़ ऑल्सो दिख रहा है। ऐसा डेफिनेटली लगता है कि कुछ इमोशन है। आप कहते हैं कि आई लॉस्ट इंटरेस्ट इन डेटिंग। शायद मेल्स को ये रीडिंग के मेल्स को लगता है कि आई लॉस्ट इंटरेस्ट इन डेटिंग। किसी तरीके का इमोशन है किसी चीज़ को लेके। अगर ये किसी पार्टनर को लेके ये इमोशन नहीं है तो एक पर्टिकुलर इमोशन, परिस्थिति, जगह को लेके भी ये हो सकता है कि आप आज के बाद मेरा उनके प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर ये चीज़ ऐसा नहीं है तो आप पर्टिकुलर कोई इमोशन है रिलेटेड टू योर पार्टनर। डेफिनेटली डेफिनेटली हम यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं कि आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोचता है। तो सोच पे डेफिनेटली इमोशंस हैं आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो हम ऐसा देखते हैं। अदर देन दैट डेफिनेटली लगता है अगर ये रीडिंग है कि आपका और आपका पार्टनर रिलेशनशिप में कैसे हैं, इट डेफिनेटली शोज सेपरेशन। लेकिन हम रीडिंग देख रहे हैं कि आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोचता है। अब बहुत आसानी से चीज़ों से सेपरेट हो जाते हो, लाइक किसी की साथ जुड़ के नहीं रहते हो, आपको बहुत आसानी से ऐसे आप डिस्कार्ड कर लेते हो कुछ चीज़ों से। ऐसे भी आपका पार्टनर डेफिनेटली दिखता है ये। यस, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपका प्यार मिला है, आपका प्यार की हमेशा ज़रूरत होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत धन्यवाद कि आपने आपका प्यार हमसे शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड वीडियो रेजोनेट हुआ है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। आपके लिए एक चीज़ बहुत क्लियर है कि रिलेशनशिप में आपका पार्टनर आपको ये बोल रहा है कि रिलेशनशिप में कुछ चीज़ों को जाने देना चाहिए। कुछ आप अपने पार्टनर को ले, आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए है, व्हाट योर पार्टनर इज़ रियली थिंकिंग ऑफ यू। सो ये एडवाइस मैं खुद आपको देती हूँ, ठीक है, मैं खुद आपको देती हूँ। आपका पार्टनर ये कह रहा है कि कुछ आप सोचते हो कि रिलेशनशिप को एक तरीके से बंद के रहने में आप बहुत सारी चीज़ों को रहने देते हो, आप कुछ चीज़ों को जाने नहीं देते। जहाँ पे आपको अपने पार्टनर को टोकना चाहिए आप वहाँ टोकते नहीं हो, जहाँ नहीं टोकना चाहिए आप वहाँ टोक देते हो। एंड नहीं टोकना चाहिए, वहाँ टोकने का मतलब ये है कि कोई पार्टनर है, आप अपने पार्टनर के साथ कहीं गए हो या वो जानबूझ के कुछ कर रही है आपसे रिएक्शन पाने के लिए, शायद आप तब टोकते हो, या फिर वो आपसे रिएक्शन इसलिए पाना चाहती है कि आप उनको सही करो। एक टोकना होता है कि आपने सच में गलती की तो टोक दिया। एक गलतियाँ ऐसी होती है कि आपको सच में रोकना चाहिए अपने पार्टनर को ऐसे डिसीजंस लेने के लिए। सो आपका पार्टनर ये बोल रहे हैं, आप वो टाइम में भी कुछ नहीं बोलते। एंड ऐसे में ये होता है कि रिलेशनशिप में जब आप हो तो जब दूसरे लोग जो बाहर से चीज़ें देखते हैं, जैसे कि हम टीवी में बहुत सारे सीरियल देखते हैं तो बहुत सारे रिलेशनशिप के बारे में हम जजमेंट करने लगते हैं, बोलते हैं कि अगर इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसा होता तो वो रिलेशनशिप सही होता। तो जो दूसरे लोग व्यू करते हैं, दे हैव ए पर्सपेक्टिव, मैम उनका एक तरीका है आपका देखने का। आप फीमेल हैं जो देख रहे हैं तो उनका एक तरीका है आपको देखने का। सो वो ये बोल रहे हैं कि प्लीज़ टोकिए मुझे जहाँ टोकना चाहिए, रोकिए मुझे जहाँ रोकना चाहिए, एंड अप्रिशिएट करो मुझे जहाँ अप्रिशिएट करना चाहिए। ऐसे आपको आपका पार्टनर कह रहा है। यस, आपके लिए बहुत ही प्यारा गुड न्यूज़ आने वाला है। अब तक आपने लाइक एम्प्लॉयमेंट की तरफ देख रहे हो, पैसे की तरफ देख रहे हो, कहीं अच्छा खासा पैसे वैसे आ जाए तो डेफिनेटली वो ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है कि आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। तो फिर आप अपने पार्टनर को कहीं बाहर घुमाने ले जाने के लिए आपको मतलब दूसरों से पैसे लेने नहीं पड़ेंगे। लाइक अपॉर्चुनिटीज़ अच्छे दिख रहे हैं, आप चीज़ों को अच्छी तरीके से मैनिफेस्ट कर पाओगे। एंड
एंड आपके अंदर कहीं पे बहुत सारी जगह कंट्रोलिंग इमोशंस है एंड आपको ये बोल रहे हैं कि हर एक जगह सिक्योरिटी है आपको, आप बस थोड़ा सा देखने का नज़रिया बदलो। एंड डेफिनेटली आप लव से ज़्यादा पैसे की तरफ कंसंट्रेट कर रहे हो एंड कुछ पास्ट के इमोशन हैं जो आपके करंट इमोशन को, करंट रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो आप उस चीज़ को थोड़ा विजनरी होके देखो, उस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश देखो। आपको आप एक पर्टिकुलर बबल के अंदर हो, उस बबल से आपको बाहर आना चाहिए। चीज़ों को भगवान जी से प्रार्थना करके अपने ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो। तो आपको शायद भगवान जी से प्रार्थना करके ब्लेसिंग्स लेने में आपको अटपटा लगे, लेकिन आप प्लीज़ जाइए, भगवान जी से ब्लेसिंग्स लीजिए, आपके लव लाइफ इम्प्रूव हो ऐसे ब्लेसिंग्स लीजिए, आपका मनी मैटर इम्प्रूव हो ऐसे ब्लेसिंग्स लीजिए। किसी तरीके का कोई फ्लो है इमोशन का या मनी का, वो आएगा आपके पास, पैसे खुद आपके पीछे पीछे आएंगे। सो आप किसी तरीके का मनी का ब्लेसिंग्स लेना है, आपको लव का ब्लेसिंग्स लेना है, तो आप भगवान जी के सामने जाइए, ब्लेसिंग्स लीजिए। शायद आपको सिर्फ स्वयं माँ लक्ष्मी से ही ब्लेसिंग्स क्यों ना लेना पड़े, आप जाओ और लो। एंड आपका पार्टनर आपको ये भी बोल रहा है कि यार थोड़ा दूसरों को आप इमोशनली हर्ट करते हो तो करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके बिहेवियर की वजह से सामने वाला थोड़ा रोता है तो रोने दो, कोई बात नहीं है। आप ना थोड़ा उनको खुश रखने के लिए आप थोड़े ट्रबल में रहते हो। आप क्यों ट्रबल में रहे हैं भाई? आप थोड़ा आपको पीपल प्लीज़र तो आपका पार्टनर नहीं बोल रहा है, बट फिर भी आपको ये बोल रहे हैं कि आप थोड़ा सा लोगों को तंग करो, प्लीज़ मत करो उनको खुश करने के लिए अपना वक्त मत बर्बाद करो, ऐसे डेफिनेटली आपको कहा जा रहा है। एंड आपकी डेटिंग पैटर्न्स में भी आप वो काम करना बंद कर दो जो आपके लव मैटर को ग्रो नहीं कर रहा। एंड किसी तरह का कोई सबकॉन्शियस पैटर्न आपने ड्रॉ कर रखा है, प्लीज़ आप उसको देखिए एंड उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। एक बार बात कीजिए अपने पार्टनर के साथ। एंड आपके लिए, अगर आप मेल हो तो आपके लिए एडवाइस आया है कि जस्ट बी योरसेल्फ, जस्ट आप जैसे हो, आपका बिहेवियर जैसे है, आप बस वैसे रहो, तो लोग आपको बहुत पसंद करेंगे। आप जैसे हो वैसे रहो, ओके? हाँ। एंड मनी मैटर में चिंता मत कीजिए, पैसे आ रहे हैं। एंड आपका ऐसे मुझे एक सीन दिखाया गया एंड मुझे ये बताया गया कि आपके पर्सनल स्पेस पे अगर कोई आता है, ऐसे पर्सनल स्पेस में आ जाता है, तो आप कंफर्टेबल नहीं होते। बहुत कम लोग होते हैं जो उनके पर्सनल स्पेस पे कोई आता है, कुछ ह्यूमन बीइंग के अंदर एक ऐसी कैपेसिटी होती है, वो किसी के पर्सनल स्पेस में चले जाते हैं तो लोगों को बुरा नहीं लगता एंड वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन आपका पर्सनालिटी ऐसा नहीं है कि आप आसानी से किसी के पर्सनल स्पेस पे चले जाते हो। तो आपको ये बोला जा रहा है कि थोड़ा कम्युनिकेट कीजिए, बातचीत कीजिए, थोड़ा सिचुएशन को देखने की कोशिश कीजिए, आपके लिए चीज़ें संभल जाएगी। कुछ चीज़ों को डीक्लटर करो, द क्लियर आउट द क्लटर, राइट? कुछ चीज़ों को, कुछ आउटडेटेड इमोशंस ऑफ का लव मैटर हो या फिर घर के अंदर गंदगी या कुछ चीज़ें लेट गो करो। एंड सिंपली डीक्लटर मतलब कुछ गंदगी अपने ज़िंदगी से निकाल दो या फिर साफ़ करो कुछ इमोशंस को। एंड हाँ, या फिर नहीं, ऐसे नहीं है। तो इस इमोशन को कैसे कहें? आपका सब कुछ ठीक है, सिर्फ वो चीज़ ऐसे है, उसके ऊपर थोड़ा सा धूल है, उस चीज़ को थोड़ा सा धूल को साफ़ कर दो एंड चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। हाँ, ये सही है। क्लटर नहीं है आपकी ज़िंदगी में। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, कुछ चीज़ें रखी होती हैं, लाइक चार महीने हो गए हैं, उस पर धूल आ जाती है ना, बस वो धूल को साफ़ करना है आपके ज़िंदगी में। बस ऐसा कुछ है, क्लटर नहीं है, साफ़ करना है, ऐसे इमोशन है।
कभी कभी रिलेशनशिप में भी डीक्लटर करना ज़रूरी होता है। एंड आप प्लीज़ अपने आप को इम्पोर्टेंस दो, अपने आप को ही इम्पोर्टेंस दीजिए। कुछ चीज़ों को लेट गो करो। कुछ इमोशनल बैगेजेस है, कुछ लोग जैसे कि ये चीज़ है जो ये बोले जा रहा है, दूसरे लोग आपकी ज़िंदगी के अंदर आके आपको बोल सकते हैं तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत है, तुम ये रख लो रख लो रख लो। नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी बकवास अपने पास रखो। आप ऐसे होना ज़रूरी है। एंड आप एंग्जाइटी महसूस करते हो, कभी कभी बर्डन महसूस करते हो, यस, एंग्जाइटी एंड बर्डन महसूस करते हो, तो आप उस चीज़ को जाने दीजिए ना। आप ट्रैवलिंग का शौक आपको अच्छा खासा है ना, आपको लगता है कि ट्रैवलिंग करने जाए पैसे रहेगा, नहीं रहेगा। भगवान जी बोल रहे हैं दे आपको दे दिया जाएगा। सो आप प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि आप ब्लेसिंग्स ले भगवान जी से एंड मैनिफेस्ट करो थोड़ा सा, तो आपके ज़िंदगी में आ जाएगा ब्लेसिंग्स। हाँ हाँ जी। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए। आपके प्यार की हमेशा ज़रूरत होगी, सभी होती है एंड होगी, एंड क्योंकि आपका प्यार ही इतना कमाल का है। सो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्यार दिखाइए। एंड थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार दिया, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रीडिंग नंबर 3 आप लोगों के लिए अभी रीडिंग शुरू हो रहा है। आपका प्यार क्या हमेशा ज़रूरत है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। आपका प्यार सच में बहुत कमाल का है। थैंक यू वेरी मच। आपका रीडिंग शुरू करने से पहले आपको एक बात क्लियरली यहाँ पे एक चीज़ देख के बताऊँ, आप बहुत ज़्यादा, आपको ना थोड़े लोग ऐसे पुश कर देते हैं इमोशनली। आपका पार्टनर ये कह रहा है कि यार आपको ऐसे इमोशनली पुश कर देते हैं, तो आप दूसरों का इमोशन कि आपको बॉर्डर लाइन कर देते हैं, उसको एक्सेप्ट मत करो। आपको फाइट बैक करना आना चाहिए। इमोशनली कोई आपको ऐसे कर रहा है तो आप भी उनको इमोशनली ऐसे कर दो। कभी कांटेक्ट मत करो, उनका फ़ोन मत उठाओ, इनको इम्पोर्टेंस मत दो। शुरुआत फ़ोन ना उठाने से करो। आपका पार्टनर पहले सबसे पहला बात यही कहना चाहता है कि उनका ना फ़ोन मत उठाओ मत। जब भी उनका फ़ोन आता है तो होता है ना एक बटन ऐसे दबा देने से वो आवाज़ ही नहीं आता, स्पेशली वो एक वन फ़ोन का। उसके अलावा दूसरे फ़ोन्स आते तो आवाज़ आ जाता है, तो वो सिस्टम आप ऑन कर लीजिए। ऐसे आपका पार्टनर कह रहा है। आपका पार्टनर ये भी कह रहा है कि दूसरों से आप एक कदम आगे रहिए प्लीज़। आपको ह्यूमन एक्सपीरियंस फील करने के लिए आपका पार्टनर कह रहा है यार थोड़ा ह्यूमन एक्सपीरियंस फील करो। हमेशा दूसरों को इम्पोर्टेंस देना, दूसरे लोगों के मूड के वजह से आपका ज़िंदगी का अगला कदम डिसाइड होना, ये एक नहीं चलेगा। वो उनका इमोशन है, वो उनका प्रॉब्लम है, उनको खुश रखना उनका प्रॉब्लम है। आप अपने आप को देखो, अपने आप को खुश रखो, अपने तरफ ध्यान दो। आप ना अपने ज़िंदगी से राइट नाउ थोड़ा थोड़ा शुरुआत कर रहे होंगे। अभी आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आपके दिमाग में बस एक थॉट आया होगा कि मैं अपने आप को क्यों रोकूं ये खुशी पाने के लिए। आपने ये शब्द ही कहा है कि मैं अपने आप को क्यों रोकूं ये खुशी पाने के लिए, आपने ये शब्द कहा ही है। तो कृष्णा ये कहना चाहते हैं बेटा अपने आप को मत रोको खुशी पाने के लिए, जाओ करो वो चीज़, जाओ करो वो चीज़। आपको किसने रोका है? आप खुद अपने आप को मत रोको। थोड़ा ओपन अप हो, थोड़ा ओपन अप हो। बहुत सारी चीज़ें शायद आपको ना समझ में आए, बहुत सारी चीज़ें शायद आप उस चीज़ को मतलब हायर पर्पस के लिए समझें। कुछ इवेंट ज़िंदगी में होती है कि वो आपको ब्लेसिंग्स दे सके, बहुत सारी चीज़ों को वो रिवील कर सके।
कुछ जगह पे आपको अकेले बैठना पसंद है तो अकेले बैठो, कुछ जगह पे आपको बाहर जाके खुद का एक्सपीरियंस लेना है तो बाहर जाओ, खुद वो एक्सपीरियंस लो। आपके पास एक बहुत कमाल का एबिलिटी है कि आप चीज़ों को बहुत जल्दी अपना लेते हो, जल्दी उस चीज़ में ढल जाते हो। सो इसलिए लोग अगर आपको एक पर्टिकुलर एज तक पुश करते हैं तो उस चीज़ में आप जल्दी ढल जाते हो और हो जाते हो। सो ये चीज़ अपने आप में ही ब्लेसिंग है कि आप वो चीज़ में ढलते हो और वैसे हो जाते हो। वो चीज़ आप अपने लिए करो, हाँ, अपने लिए कीजिए। आप खुद को बोलो कि मैं अपने आप को ट्रस्ट करती हूँ कि ये जो मैं डिसीजन ले रही हूँ कि वो सही है, मैं सही आगे बढ़ूँगी, सही तरीके से रहूँगी। अपने आप को मैं ट्रस्ट करती हूँ ये चीज़ करने के लिए। हाँ जी। आप एक लिमिट बिलीव से आप बाहर आएंगे। आप उन चीज़ों की तरफ देखिए कि जो चीज़ आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, उन्हीं चीज़ों की तरफ आप देखिए, काम कीजिए, अपने पार्टनर के साथ काम कीजिए। जो आपका करेंट पार्टनर है, जिनके साथ आपका लव रिलेशनशिप, आप उनके साथ काम कीजिए। वो डेफिनेटली आपकी तरफ देख रहे हैं न्यू एक्सपीरियंस के लिए। आप दोनों मिलके न्यू एक्सपीरियंस अपनी ज़िंदगी में कीजिए, क्योंकि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। कुछ जगह पे आप अकेले रहना चाहते हो, कुछ जगह पे आप लाइक अलोन रहना चाहते हो, तो आपका पार्टनर डेफिनेटली समझती है कि आपको कहीं अकेले रहना है। अगर आप कहीं घूमने भी गए हैं तो एक पर्टिकुलर माउंटेन को देख के आपको चुपचाप बैठ के बस उसको ऑब्जर्व करना है। एंड वो मोमेंट में अगर आपको आपका पार्टनर भी नहीं चाहिए, तो आपका पार्टनर ये भी समझता है कि जस्ट ऑब्जर्व कर लो, आपको मैं तंग नहीं करेंगे। ओके, हिंदी आपका फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, आपका एक पर्टिकुलर लैंग्वेज आपका लैंग्वेज है, बट आप ना हिंदी को पसंद भी करते हैं लोगों से बात करने के लिए। एंड आप प्राउड भी फील करते हैं कि आप इंडियन हैं। हाँ जी, हैं भाई आप। एंड मैं प्राउड फील करती हूँ कि आप इंडियन हो। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। आप ऐसे भी हैं तो आपका पार्टनर डेफिनेटली आपको वो स्पेस देंगे। हाँ जी, एंड आप बिकॉज ऑफ ये अंडरस्टैंडिंग आपका और आपका पार्टनर के बीच में आपका रिलेशनशिप और भी अच्छा और खुश रहेगा। एंड आपका पार्टनर ऐसा नहीं है कि मतलब वो आ, आ, कोई तंग करके गया तो चुपचाप ले लो। वो लड़ाई करते हैं वापस, लेकिन जब वो आपको देखते हैं, आपका इमोशन देखते हैं, आप इतने प्यारे से, इतने छुई मुई से हैं, तो वो आपको रहने देते हैं। लाइक इफ़ अगर आप मेल हो ना, आपका पार्टनर फीमेल है, तो ना आप लाइक उनका लाइक फीमेल ऐसे ही होते हैं, इतने प्यारे से, छुई मुई से, लाइक वो एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अगर आप फीमेल है ना, आपका पार्टनर मेल है, तो वो वही एक्सेप्ट करते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं। कहीं कुछ जगह पर अगर आपको वनरेबल बनना पड़े तो रहिए, क्योंकि हम सब ह्यूमंस है, ये ह्यूमन इमोशंस है। हम ये एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। तो वो आपको वैसे रहने देते हैं। लाइक आप दोनों के बीच में बहुत अंडरस्टैंडिंग है। हाँ जी, हाँ, ओके, आप क्वेश्चन भी करते हैं। ओके, हाँ, ओके, कुछ जगह पे आपको लगा होगा कि रीडिंग के अंदर और कुछ चीज़ों को वो ऐसे ही बोलिए क्योंकि आप उस चीज़ को ऐसे एक्सेप्ट करते हैं। लाइक आप मेच्योर पर्सन हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं एंड वो चीज़ वैसे है, थोड़ा उस चीज़ को वैसे ढलान में है, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। दैट्स व्हाई आई सेड इट। सो आगे बढ़ते हैं रीडिंग के अंदर। एंड दिस गॉर्जियस ब्यूटीफुल स्टैग कभी, ये जो स्टैग है वाइट स्टैग है, इसके अंदर बनाया गया है, बट जो ये है ये डेफिनेटली ह्यूमन इमोशन को समझता है। लेकिन अगर इसके ऊपर बात आ गई तो ये ना मतलब शेर के जैसा लड़ पड़ता है, अपने लाइक सींग ले जाता है, सामने वाले को मार के लाइक वो वैसे हो जाता है। लाइक जी नहीं, मैं अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करूँगा। ऐसा नहीं कि ये बुली करता है किसी को, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। टेक द लीड, जहाँ पे इनको लीड लेना है ये वहाँ पे लीड लेता है। दैट्स अ गॉर्जियस ब्यूटी ऑफ द स्टैग। ये बहुत ही खूबसूरत एनिमल है। आपको आपकी ज़िंदगी में अभी सामने जाके उस चीज़ को हैंडल करने के लिए आपको कहा जा रहा है।
सामने से प्लीज़ चीज़ों को लीड कीजिए, आप बेस्ट दीजिए अपने चीज़ों में। आप डेफिनेटली ऐसे पर्सनालिटी हो कि दूसरों के अंदर सबसे पहले कमी नहीं देखते। एंड भगवान जी यही बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण यही बोल रहे हैं कि सब में कमी देखना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई आपको तंग भी करता है तो उसमें अच्छी चीज़ें हैं, एक्सेप्ट करो, लेकिन उसके बिहेवियर से वो टाइम में अगर कोई अपनी कमी दिखा रहा है तो वो भी देखो, वो टाइम में वो कमी है उसमें, वो टाइम में उसमें वो गलतियां हैं, ऐसे टाइम में उसमें अच्छी बातें हैं। आप इतने मैच्योर हो कि आप चीज़ों को ऐसे देखते हो, तो आपका दृष्टिकोण ऐसा है तो उसमें कोई गलत नहीं है, उसको चेंज मत करो। बहुत कम ह्यूमंस में ब्लेसिंग्स होती है। कृष्णा ने आपको ऐसा ब्लेसिंग्स दिया है कि आप लोगों को अच्छे टाइम में अच्छा देखते हो, बुरे टाइम में, मतलब नॉट टाइम, लाइक एक सामने ह्यूमन बीइंग है, उसने अच्छा बिहेवियर किया, गलत किया, लेकिन उसने आपके साथ गलत किया, वहाँ जाके उसने कुछ अच्छा किया, तो आप ये भी नोटिस करते हो उसने मेरे साथ तो गलत किया लेकिन वहाँ जाके अच्छा किया, तो आप उसका वो बिहेवियर देखते हो। ऐसा नहीं कि ओ वहाँ जाके देखो इतना अच्छा किया, बुरा है, आप ऐसे नहीं करते हो। लाइक इसने मेरे साथ बुरा तो किया, वहाँ जाके अच्छा किया, इसके पर्सनालिटी में ऐसा है। वो अंडरस्टैंडिंग है, कॉमन सेंस ऑफ वो अंडरस्टैंडिंग आप में है, बहुत लोगों में नहीं होता है। भगवान जी बोल रहे हैं ये अच्छी बात है, अप्रिशिएट करो। हाँ, आप रिस्पॉन्सिबल हो अपने खुद के लिए, सो प्लीज़ लड़ाई कीजिए। दैट्स व्हाट दिस का ये कार्ड बता रहा है कि आप प्लीज़ अपने लिए लड़ाई कीजिए। अपने मॉरल ग्राउंड्स, अपने ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप प्लीज़ कदम उठाइए। आप जो भगवान जी आपको ज्ञान दे रहे हैं, इंटुइटिवली बता रहे हैं कि आपको ऐसे चलना चाहिए, इस चीज़ को देखना चाहिए, एंड यहाँ पे आपको चीज़ों में लीड लेना चाहिए। लीड को हिंदी में क्या बोलते हैं? चीज़ों में सामने से उस चीज़ को लेके आगे जाना चाहिए, तो आप उस चीज़ को वहाँ से लेके आगे जाइए। एंड आप प्यारे से, क्यूट से, छुई मुई से हैं तो आप अप्रिशिएट कीजिए अपने आप को, लेकिन आप सामने से किसी को बीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग और चीज़ों को अपनी ज़िंदगी को हैंडल करते हो, खुद को हैंडल करते हो, आप वैसे ही रहिए। आपको ऐसे ही बोला जा रहा है, ये आपका पार्टनर आपसे कहना चाहता है। सब ये बहुत प्यारी प्यारी बातें हैं एक्चुअली कहने के लिए। आपके पार्टनर से आप कम्युनिकेट कीजिए, बातचीत कीजिए। बिकॉज ऑफ लाइक दूसरों का पुश बिहेवियर के वजह से आप इतने साइलेंट हो गए कि कम्युनिकेशन ऑफ ये जो सारी बातें बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन गैप, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेट नहीं हुआ है। आप प्लीज़ अपने पार्टनर के साथ ये चीज़ें कम्युनिकेशन गैप मत रखो। अगर आप कम्युनिकेशन गैप नहीं रखोगे तो ये तो इतनी प्यारी प्यारी बातें हैं कि लाइक कम्युनिकेट में पार्टनर एक दूसरे से बात भी करते हैं तो आपका बॉन्ड बढ़ता है, स्ट्रॉन्ग होता है। सो दूसरों का पुश बिहेवियर को बोलो मुझसे दूर रहिए भाई। मैं अपने आप पे विश्वास करती हूँ कि मैं अच्छे डिसीजंस लेती हूँ, तो मुझे आपका शब्दावली की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद पे विश्वास करती हूँ कि मैं अच्छे डिसीजंस लेती हूँ। आपके लिए यही कहा जा रहा है कि मैं खुद पे विश्वास रखती हूँ कि मैं अच्छे डिसीजंस लेती हूँ। आप चुप हो जाओ, आप ये बोलो दूसरों को, आप चुप हो जाइए, मैं खुद पे विश्वास करती हूँ कि मैं अच्छे डिसीजंस लेती हूँ। ये है रीडिंग आपके लिए। आपके प्यार का हमेशा ज़रूरत है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप प्यार दिखाइए। धन्यवाद, आपका प्यार आपने हमको दिया, बहुत धन्यवाद उसके लिए। थैंक यू सो मच। आप हमारे वीडियो देखते हैं। हरे कृष्णा। एंड रीडिंग रेजनेट हुआ है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो आपके पूरे प्यारे प्यारे थॉट्स प्रोसेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।